गुड मॉर्निंग क्लास। हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम यहाँ तक पढ़ लिया था कैटालिसिस के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताना चाहूँगी, क्या डिफरेंस होता है कोलॉइड्स में, कोलॉइडल में, ये सब। तो अब आपको पता है हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था आपने, अभी अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। देखो क्या होता है, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर कुछ भी जो भी स्पेस घेरता हो, जिसके पास मास हो, वो जो मैटर होता है अगर हम केमिकली क्लासीफाई किए हैं तो मैटर जो होता है या तो वो प्योर होगा या वो मिक्सचर होगा। ठीक है, प्योर में क्या होता है, प्योर जो सिर्फ उसी चीज़ से बना हुआ पर्टिकुलर, जैसे या तो एलिमेंट होंगे या इसके अंदर कौन आएंगे, कंपाउंड आएंगे। ठीक है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ना इस पूरे चैप्टर में, वो भी पर्टिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो मिक्सचर में हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी। एक कैटेगरी होती है सॉल्यूशन, एक होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन जो हम पढ़ेंगे, और एक होती है सस्पेंशन। तो एक बार मैं आप इनको डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं, हम थोड़ा सा क्लीन पेज ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमने मान लिया, ये हम सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं, बीच में हमने लगाया कोलॉइडल सॉल्यूशन, और ये हो गया हमारा सस्पेंशन। ठीक है, ये तीनों मिक्सचर होते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, सॉल्यूशन आप चैप्टर पूरा पढ़ के आ चुके हो और आपको पता है ये कैसा होता है। ये होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब कंपोजिशन जिसकी हमेशा यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब भी याद नहीं आ रहा हो तो ये समझ लो, पानी में तुमने नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ जो पूर्णतः घुलनशील होती है उसके अंदर, वो घुल जाती है। फिर आप उसको कहीं से भी टेस्ट करके देखोगे या कहीं से भी उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करोगे तो सबकी सेम आएगी हर जगह से। तो इसका मतलब इसकी जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो होता है ये होमोजीनियस नहीं होता, ये हिट्रोजीनियस होता है। हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि उनकी जो कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मिल्क जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ब्लड जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो हम पहले मिल्क का देख लेते हैं कि मिल्क क्या होता है। देखो आप कहोगे मैम ये तो सारा एक जैसा ही तो होता है दूध। नहीं, आप उसको थोड़ी सी देर उसको आप आधा 1 घंटा छोड़ दीजिए तो दूध के ऊपर हल्की हल्की सी मलाई आ जाती है। इसका मतलब जो फैट होता है वो इस सरफेस के ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने ऊपर से लिया तो मलाईदार दूध मिला आपको, जब आपने यहाँ से लिया तो आपको कम मिला। इसका मतलब फैट जो है वो ऊपर ज़्यादा है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस टाइप का हुआ, ये हिट्रोजीनियस हुआ क्योंकि अलग अलग कंपोजिशन आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम सस्पेंशन की। सस्पेंशन में आप ये रख लो, पानी में आपने ना सिंपल पानी लिया और पानी में रेत डाल दिया। ठीक है, अब पानी में रेत डाल दो, मडी वाटर का एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो आपको वो जो पार्टिकल है क्या उसमें घुल जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स नहीं घुलते। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है सस्पेंशन। जो मडी वाटर है वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। वो भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि जब आप उसको देखोगे थोड़ी देर में जब आप रख दोगे तो वो जो पार्टिकल्स है वो यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, पानी ऊपर के निथर के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप नीचे से ले रहे हो तो रेत आ रहा है, ऊपर से ले रहे हो तो पानी आ रहा है, बीच में से ले रहे हो तो पानी रेत मिक्स आ रहा है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, तो अब दूसरा डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। दूसरे डिफरेंस में अगर आपको ध्यान हो साइज़ का, क्या आपको पानी में चीनी घुली हुई दिखाई दी थी? नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इनका 1 नैनोमीटर से भी कम छोटा होता है, से भी छोटा। तो इसका मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर। जो इनका होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का वो होता है अप्रॉक्स, बता रही बेटा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक इसकी बीच की रेंज है। अब आप ये याद करके देखो, अभी पानी में आपने क्या घोला है, नमक, आपको पार्टिकल्स दिखाई नहीं दिए। अब आपने दूध का एग्जाम्पल लिया, क्या आपको दूध में सफ़ेद सफ़ेद पार्टिकल्स नज़र आते हैं? नहीं आते, पूरा दूध ही सफ़ेद दिखता है आपको, उसमें कोई पार्टिकल नज़र नहीं आते। इसका मतलब उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की हम देख नहीं पा रहे, ना हम इसके देख पा रहे हैं ना हम इसके देख पा रहे हैं। अब याद करो मडी वाटर जब आपने लिया था, क्या पानी आप देख पा रहे हो, रेत देख पाते हैं ना,
देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसका मतलब 1000 नैनोमीटर से भी लार्ज होता है उनका साइज, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनका साइज सबसे बड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात जो होती है वो, अगर आप फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको सेपरेट करो तो आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। पानी में नमक घोल रखा है, आपने एक फ़िल्टर पेपर लगाया, फ़िल्टर पेपर मतलब एक समझ लो रफ़ कागज़ सा लगा रखा है हमने, और हमने छाना, कुछ नहीं निकल के आएगा, सारा पानी और नमक जैसा था वैसा ही रहेगा। जो दूध था वो भी ऐसे ही निथर के सिंपल आ जाएगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि सफ़ेद सफ़ेद चीज़ ऊपर रहेगी और नीचे पानी आ गया, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब फ़िल्ट्रेशन टेक्निक इस पे एप्लीकेबल नहीं होती, इस पर भी फ़िल्ट्रेशन टेक्निक एप्लीकेबल नहीं होती, बट इस पर होती है। पानी में रेत अगर घुला हुआ, मतलब आपने घोला हुआ है और आप एक कागज़ लगा के उसको कीप में रख देते हो तो रेत ऊपर रह जाएगा, पानी बिल्कुल साफ़ होकर नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ मोटे मोटे डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं इन तीनों के बारे में। इन से डिफरेंसेस से आपको क्या पता चला, यहाँ पर ये बात पता चली कि जो सॉल्यूशन होता है उनका साइज़ सबसे छोटा होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसका साइज़ जो पार्टिकल्स का वो थोड़ा और बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होता है, सस्पेंशन का साइज़ जो पार्टिकल्स का वो सबसे बड़ा होता है। अब बात करते हैं जो हम टॉपिक पे आए हैं, कोलॉइड्स, ठीक है। तो कोलॉइड क्या है, एक तरीके, कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो चीज़ घोली जाती है, जैसे सोल्यूट घोलते थे ना हम सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और जिसमें घोली जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो याद रह जाएगी ये बात। ए कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तो आप ये अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन आपको एक क्राइटेरिया बता रही हूँ। जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता था तो डिस्पर्सन मीडियम, मतलब जो एक्सेस ज़्यादा क्वांटिटी में होता था वो डिस्पर्सन मीडियम है यहाँ पर, और ये किसके बराबर है, सोल्यूट के बराबर। तो आप ये नहीं कहोगे कि कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नो, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस, प्रॉपर इनका यही नाम लिया जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। दूसरा, कोलॉइड जो होते हैं उसके अंदर जो साइज़ रेंज मैंने आपको बताया था वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा। तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स ना बहुत ज़्यादा छोटे होने वाले हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। इतना भी समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं कि जो ये कोलॉइड्स हैं इनका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो किस हिसाब से उनको हम क्लासीफाई करेंगे। बेटा कोलॉइड्स बहुत टाइप के होते हैं। आपका नॉर्मल एग्जांपल जो बताया, जो आपने देखा है उसमें मिल्क हो गया, उसमें ब्लड हो गया, उसमें फोग हो गई, और आपने जेल भी देखे होंगे, जेल भी एक टाइप का है। तो ये जो सारे मैं बता रही हूँ ये कोलॉइड्स हैं। बाकी हम क्लासिफिकेशन में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम क्लासीफाई करें क्राइटेरिया ज़रूर पूछें। यहाँ पर है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। जैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्या स्टेट है, इसी हिसाब से हमने डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम किस में है उस स्टेट के हिसाब से फिजिकल क्लासीफाई किया है। तो इसकी टाइप के अंदर कितने आएंगे, सॉल्यूशन में कितने आते थे अगर आपको याद हो, सॉल्यूशन में कितने आते थे, 9 आते थे। इसमें कितने आएंगे सोच सकते हैं आप सोचोगे इसमें भी 9 आ जाएंगे, क्या बात है, नहीं, इसमें 9 नहीं होंगे। इसमें कितने होंगे बेटा, 8 होंगे, क्योंकि जो गैस इन गैस हो जाएगा ना, गैस इन गैस तो होमोजीनियस हो गया, वो उसको आप हिट्रोजीनियस कैसे बनाओगे। गैस तो पूरी तरीके से घुल गई, एक दूसरे में डिज़ोल्व हो रही है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है, तो गैस और गैस तो क्या हो गया, आपस में होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक गैस को आपने रोक दिया एक जगह पे वो वहीं रुकी रहेगी और दूसरी रख दोगे आप उसके साथ में, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसलिए जो गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशन के अंदर जो टाइप थी, जो उनके 9 पूरे थे, वो इसमें नहीं होंगे। वो कितने होंगे, इसमें 8 होंगे, ठीक है। गैस इन गैस को हमने हटा दिया है क्योंकि वो हो ही नहीं सकता हिट्रोजीनियस, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं, अब सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्सन मीडियम, तो हम इसको कैसे बोलेंगे बेटा, सॉलिड इन सॉलिड,
याद आ गया, सॉल्यूशन में भी आई थी ये टाइप। तो सॉल्यूशन की अलग थी क्योंकि हमें उसे होमोजीनियस बनाना था, इसको हमने कैसा बनाना है, हिट्रोजीनियस बनाना है, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है और सॉलिड ही डिस्पर्सन मीडियम है। तो ऐसे के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं हम उसको, सॉलिड सोल, ठीक है ना। तो सॉलिड सोल कोलोइडल सॉल्यूशन के नाम है, तो हर एक नाम से उसको जाना जाएगा। तो हम ऐसे जिसमें सॉलिड इन सॉलिड हो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जितने भी आपके पास आपने देखा होगा ना, रूबी या टोपाज, क्या बोल रही हूँ मैं, कलरफुल स्टोन्स होते हैं जो लोग अपनी अंगूठियों में लगाते हैं, कोई लाल लगाता है, कोई हरा लगाता है, कोई पिंक लगाता है। तो वो जो होते हैं कलर्ड ग्लास या कलर्ड जेम स्टोन्स, वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, वो सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है। इसका मतलब उसके अंदर सॉलिड ही डिस्पर्स्ड फेस है और सॉलिड ही डिस्पर्सन मीडियम है। अगला सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। बेटा ध्यान रखना, जब भी हम लिक्विड एज एन डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे हमने लिखा और सॉलिड उसमें डाला, तो उस सोल को हम सिर्फ सोल बोलते हैं। मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन पूरा है ना, उसका नाम क्या होगा, सिर्फ सोल। सिर्फ सोल मतलब उसके अंदर क्या है, सॉलिड घुला हुआ है लिक्विड के अंदर, ठीक है। और घुलने का मतलब ये नहीं मानना कि तुमने पूरी तरीके से घुल गया, क्योंकि वो कैसा है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। पेंट्स देखे हैं आपने, पेंट्स में कैसे होता है, पेंट्स में यही होता है ना, पेंट आप जब देखोगे कहीं पे कम दिख रहा होगा आपको, कहीं पर ज़्यादा दिख रहा होगा, मतलब कलर का वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, ये सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हुआ। और सेल के अंदर जो कोशिका होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है, उन कोशिका के अंदर सेल सैप होता है, वो भी किसका बना होता है, वो सोल का ही बना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अगला, सॉलिड इन गैस। देखो यहाँ पर सॉलिड जो है किस में है, वो गैस में है। तो अब आप सोच के देखो, ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहाँ पे गैस के अंदर कोई सॉलिड आया हुआ है लेकिन कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है, धुआं, धुआं देखा है कभी, कहीं पर जहाँ से निकल रहा होगा वहाँ पर तो ज़्यादा होगा ही ना, और बाकी कहीं पर कम होगा। इस तरीके से क्या हुआ, ये हुआ सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। या डस्ट, हवा में जो डस्ट पार्टिकल आते हैं वो कहीं पर ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर कम हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया जहान में एक ही टाइप की डस्ट है, उतना ही लेवल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। हर जगह अलग अलग होती है, हर हवा के अंदर अलग अलग होती है। हम जहाँ बैठते हैं हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा हो, हमारे 2 कदम दूरी छोड़ी पे ज़्यादा कम हो, तो ये वेरिएट करता है। इस वजह से ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये सॉलिड इन गैस का। जब भी आपका गैस एज एन डिस्पर्सन मीडियम हो, मैंने क्या बोला है ध्यान से, डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल। देखो गैस है डिस्पर्सन मीडियम, एरोसोल बोला, और अभी हमने लिक्विड इन अगर पढ़ेंगे जब लिक्विड इन गैस, तो भी हम एरोसोल ही बोलेंगे। समझ में आ गया। तो एरोसोल कब बनता है, जब गैस एज एन डिस्पर्सन मीडियम हो, तो या तो सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है, गैस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था गैस इन गैस ऑलवेज होमोजीनियस बनेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा। आपकी चीज़ जो है, जो डिस्पर्सन मीडियम है वो सॉलिड है, बट उसके अंदर कहीं कहीं लिक्विड हो जाता है। आपने घर के अंदर देखा होगा, बटर देखा है कभी, बटर नहीं देखा तो आपने वो मक्खन जो घर में निकालते हैं वो तो देखा ही है, ठीक है। अब मम्मी जब मक्खन निकालती है आपकी, तो मक्खन के अंदर देखना थोड़ा थोड़ा पानी होता है, कहीं कहीं पर होता है कि नहीं होता है। इसी वजह से उसको, मक्खन को जब गर्म करते हैं तो फिर वो छाछ निकालते हैं और फिर घी बनाते हैं उसका। तो जो मैं मक्खन की बात कर रही हूँ, मैं बटर की बात कर रही हूँ, तो उनके अंदर क्या होता है, मेन जो मैटर है वो क्या है, वो सॉलिड है, मेन चीज़ तो उसके अंदर क्या है, सॉलिड है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या चीज़ है उसमें, लिक्विड है। तो वो क्या बन गया, वो उसको हम, उस कोलाइडल सोल को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम जेल, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, चीज़ है, जेलीज है, बटर है। चीज़ आपने देखा हुआ, बर्गर वगैरह पे देखा होगा ना, चीज़ गिरता है, वो भी क्योंकि उसके अंदर हल्का हल्का क्या है, हल्का हल्का वाटर होता है, ठीक है ना। जेलीज आपने देखी होंगी, बच्चे आजकल बनाते भी हैं, घर में भी बनाते हैं जेली खाने के लिए। बटर आपने देखा होगा,
वो वाले बटर की बात कर रहे हैं बेटा जो आपने घर में निकालते हैं, मक्खन वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें सॉलिड के अंदर थोड़ा सा पानी आता है। ये घर वाला मक्खन की बात कर रही है, दुकान वाले बटर की बात नहीं कर रही मैं इस वक्त, जो छाछ से निकालते हो आप, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, लिक्विड इन सॉलिड। अब बात करते हैं हम लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है, इमल्शन। लिक्विड इन लिक्विड कैसे, जैसे पानी में कोई तेल घुल गया, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड को हमेशा क्या बोलते हैं, इमल्शन। जैसे दूध है, अब दूध जो आपने देखा होगा, दूध जो होता है वो पानी की फॉर्म में होता है, और उसके अंदर जो भी मिला हुआ है वो भी किस में है, लिक्विड की फॉर्म में है, तभी तो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका मतलब मिल्क जो हो गया वो क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का। हेयर क्रीम कभी कि देखी हो आपने, हेयर क्रीम थोड़ी सी क्या होती है, वो थोड़ी सी लिक्विड होती है ना, सेमी सॉलिड कह सकते हो आप उसको, लेकिन ज़्यादातर वो थोड़ी सी ऐसी होती है, बाहर निकालोगे आप निकल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा विस्कस होती है बस। तो हेयर क्रीम जो होती है उसके अंदर भी क्या है, दो चीज़ें हैं उसके अंदर, दोनों लिक्विड में है। बटर, ये बटर वो वाला बटर की बात कर रहा है जब वो मेल्टेड स्टेट में है, ठीक है ना, लिक्विड इन लिक्विड है वो। जैसे मान लो आपने बटर को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया या थोड़ा सा गर्म कर दिया उसको, तो वो घी लिक्विड स्टेट में है और पानी भी उसमें है, वो लिक्विड स्टेट में है तब, ठीक है ना। मेल्टेड फॉर्म की बात कर रहा है बटर की। अब बात करते हैं हम लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल एरोसोल, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जब गैस डिस्पर्सन मीडियम हो तो एरोसोल। अब याद करो आपकी हवा में आपको पानी महसूस हो रहा हो, फॉग, ठीक है, या कोई चीज़ स्प्रे कर देता है, मिस्ट किसी टाइप की, ठीक है, या कोई जैसे खेतों में कपास पे छिड़कते हैं ना, स्प्रे करते हैं, तो उसके स्प्रे के कुछ ड्रॉप्स या कुछ पार्टिकल्स रह गए हो एयर में, तो वो भी क्या हैं, वो भी क्या बनाएंगे, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा लिक्विड इन गैस। एरोसोल इसका एग्जाम्पल हो गया। एरोसोल इसको सोल का नाम है, बाकी फोग है, मिस्ट है, या कोई भी स्प्रे है हवा में, तो वो गैस इन सॉलिड। अब याद करो आपको कोई ऐसा सॉलिड दिखाओ जिसमें कभी कोई गैस रही हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड सोल। क्या बोलेंगे हम, सॉलिड सोल। तो अब कैसे इसको ध्यान रख के याद करो, ये गैस इन सॉलिड। कभी आपने फोम रबर, तो पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, वो रबर होता है ना जिसके अंदर बीच में कहीं छेद होते हैं, रबर तो होता है वो, लेकिन उसके अंदर बीच में क्या होता है, छेद, वो थोड़ा दब भी जाता है उसकी वजह से। या अपन ये तो सबने देखा होगा, प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन क्या होता है बेटा, एक टाइप का स्क्रबर होता है, स्टोन होता है, वो पत्थर ही होता है, ठीक है। ये जो डर्ट वगैरह उतारने के लिए पैर का इस्तेमाल करते हैं, एक पत्थर सा होता है, कई जगह पे मैलखुरा भी बोलते हो आप लोग उसको। तो वो क्या होता है, उसके अंदर छेद होते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसकी एक ब्रश होती है, पीछे की साइड ब्रश होती है, ये मान लो ये ऐसी ब्रश होती है उसकी, यहाँ इस साइड पत्थर होता है, दूसरी साइड उसके अंदर ब्रश होती है ऐसी। तो इस स्टोन को जो बोल रहे हैं ना, इस स्टोन का नाम प्यूमिक स्टोन होता है। इस स्टोन के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं। तो आप सोचो वो एक्चुअल में क्या है, वो चीज़ क्या है, सॉलिड, और उसके अंदर कोई गैस थी, वो गैस तो निकल गई, अब उस जगह पे क्या बच गए, छेद बच गए। तो वो जब वो बना था तब वो किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड था वो, उसके अंदर क्या डाल दी, गैस। तो गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल सॉलिड सोल का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं हम गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, आप लिक्विड याद करो और किसी में गैस का या हमने कोई डाली हो, कोई चीज़ गैस डाली हो। आप कभी भी कोई चीज़ बना रहे होते हो, मान लो आप कोई बैटर तैयार करते हो, तो हम उसको ना बहुत घुमाते हैं चम्मच से। जैसे आप केक बनाते हो, तो केक बनाते हैं या केक के ऊपर जो क्रीम बनाते हैं, कभी देखा है वो कैसे बनती है क्रीम, कुछ नहीं करते हैं हम, उस चीज़ को इतना ज़्यादा स्टर करते हैं, इतना ज़्यादा स्टर करते हैं कि हवा जो होती है ना हमारे आस पास की वातावरण की, वो हवा ही उसके अंदर आने लग जाती है और वो थोड़ा सा क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। या आप सिंपल सा याद कर लो, भाई फ्रोथ हो गया, फ्रोथ कैसे बना है, कोई झाग कैसे बना है, उसके अंदर कोई गैस चली गई तब वो बन गया फ्रोथ। तो इस वजह से ये गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। इसे हम फोम भी बोलते हैं, इसका कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम क्या है, फोम। ये तो हमने कर ली बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी कौन सी स्टेट है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कौन सी फोर्सेस हैं,
वो पता करनी है। तो टाइप की हैं, एक लायोफिलिक होती हैं, एक लायोफोबिक होती हैं। सीधा सीधा समझते हैं हम क्या मतलब होता है इसका। एक है लायोफिलिक और एक है लायोफोबिक। देखो नाम से पता चल रहा है, लायो का मतलब होता है बेटा लिक्विड या सोल, जो भी हम कोलोइडल सोल बना रहे हैं, ठीक है। फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो इसका मतलब ये जो है ये लिक्विड लविंग है, इसका मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन मिलेगी आपको। और जबकि ये क्या है, लिक्विड फोबिया, फोबिक होता है ना, फोबिया, मुझे इस चीज़ का फोबिया मतलब मुझे डर लगता है, दूर भागेगा उससे, इसका मतलब ये लिक्विड क्या है, हेटिंग है। तो लायोफिलिक जो होती है, लायोफिलिक वो होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन जो लिक्विड लविंग होते हैं, लायोफोबिक जो होते हैं वो लिक्विड हेटिंग होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम आते हैं दूसरा डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटा हम। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है बेटा कि जो ये अब लिक्विड लविंग थे, लायोफिलिक लिखा था बेटा यहाँ पर, लायोफिलिक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर लायोफोबिक लिखा था। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये लिक्विड क्या थे, लविंग, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर गुड अट्रैक्शन होगी या गुड एफिनिटी होगी, गुड अट्रैक्शन या एफिनिटी भी कह सकते हो, बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। अभी आप समझ लो, आपको लिखने के लिए मैं अलग से दे दूंगी मैटर, आप सिर्फ समझ लो कि लायोफिलिक का मतलब क्या हो गया, लिक्विड लविंग है, लविंग है तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पर फोबिया है, फोबिया है तो यहाँ पर क्या होगी, पुअर अट्रैक्शन होगी। यहाँ पर गुड अट्रैक्शन है, यहाँ पर पुअर अट्रैक्शन है, पुअर एफिनिटी है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं। तीसरा डिफरेंस यहाँ पर जो ये लायोफिलिक वाले हैं, यहाँ पर हम लायोफिलिक पढ़ रहे हैं। जो लायोफिलिक होता है ना बेटा, वो आराम से डायरेक्टली मेथड होंगे, उनसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड से मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ बनाना है, मैंने पानी लिया, ठीक है, मेरे को कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है लायोफिलिक वाला, तो मैंने पानी लिया, पानी में ना वो डाल दिया, फेविकोल डाल दिया, घोल दिया उसको। अब जो वो बन गया ना, वो क्या बन गया, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना, और वो भी कौन सी टाइप का बना, लायोफिलिक का, ठीक है। या पानी में आपने गम डाल दिया, या पानी में प्रोटीन डाल दिया, या पानी में स्टार्च डाल दिया, तो ये सब जो सॉल्यूशन बने हैं ये सारे के सारे कोलोइडल सॉल्यूशन हैं, और ये कैसे टाइप के हैं, लायोफिलिक। तो ये हमने सीधा डाल के बना दिए, प्रिपेयर कर लिए। लेकिन जो हमारे लायोफोबिक होते हैं, क्योंकि वो तो दूर ही भाग रहे हैं ना उस चीज़ से, अब दूर भाग रहे हैं, जब उनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो कैसे बनाएंगे, वो कोई बनाएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब इनको प्रिपेयर किया जाता है कैसे, इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्टली आप उनको मिलाओगे वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो कुछ उल्टा सीधा हमें और कोई मेथड लगा के इनको बनाना पड़ता है, क्योंकि इनके बीच में एफिनिटी क्या है, पुअर है। उसके बाद क्योंकि ये जो थे ये हमने सिंपल तरीके से बनाए थे, तो आप इनको सेपरेटली भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं ये, रिवर्सिबल, मतलब आप उल्टा करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे पानी में आपने मान लो स्टार्च डाल दिया था, ठीक है, और आपने लायोफिलिक सॉल्यूशन बना लिया पानी में स्टार्च डाल के। अब आप क्या करोगे, अगर आप प्रॉपर उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करोगे तो स्टार्च थोड़ी देर में नीचे बैठ जाता है, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। अगर ज़्यादा महीन वाला स्टार्च है तो आप उसको पानी को गर्म करना शुरू कर दो, स्टार्च नीचे रह जाएगा पतीले में, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, उस पानी को इकट्ठा कर लो दूसरे बर्तन में। तो इस तरीके से ये क्या है, रिवर्सिबल है। इसका मतलब जो हमने बनाया हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये तो बनते ही मुश्किल से हैं, इनको बना दिया आपने, अब बना दिया, मुश्किल से बनाया कोई हमने मेथड लगा के, अब उसको हम करेंगे तो वो कैसा होगा, वो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, इरिवर्सिबल, ठीक है, हम उसको उल्टा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं पांचवें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा, लायोफिलिक की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो होती है
जैसे वो मान लो हमने कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया, तो यहाँ जो सरफेस होता है ना, ये सरफेस, इस सरफेस के अंदर टेंशन जो होती है उसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, कि इस सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कितना नीचे इसको खींच रहा है, तो वो फोर्स कितनी लग रही है इस पर्टिकुलर लेंथ पे, तो वो सरफेस टेंशन होती है। ठीक है। अब जब मान लो ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम था, सिंपल पानी ले लो मान लो, और हमने फिर इसके अंदर क्या मिला दिया, कुछ मिला दिया, ग्लू मिला दिया, गम मिला दिया, कुछ मिला दिया, और हमने ये बना दिया, ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। तो इसकी जो सरफेस टेंशन है, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन वो क्या होती है, कम होती है। इसकी सरफेस टेंशन उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसका मतलब जब हमने उसके अंदर ग्लू मिलाया या स्टार्च मिलाया या प्रोटीन मिलाया और जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना लायोफिलिक टाइप का, उसकी सरफेस टेंशन यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो कम लग रही है एज कंपेरिजन टू दिस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज लेस देन डिस्पर्सन मीडियम। ये हो गया। अब इसका साइड ही करना है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर लेस आ रही है तो यहाँ पर क्या आएगी, मोर आएगी। इसका मतलब इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, डिस्पर्सन मीडियम की इसमें कम होएगी। उसका उल्टा है ना एक तरीके से। अब आते हैं हम 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट क्या होता है कि अब जैसे हमने सरफेस टेंशन बताई, इसकी लेस होती है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पता है क्या होती है, गाढ़ापन एक तरीके से। तो एक तरीके से जब आप पानी में या स्टार्च मिलाते हो या ग्लू मिलाते हो या प्रोटीन मिलाते हो, तो बताओ उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, डिस्पर्सन मीडियम से ज़्यादा होती है। ठीक है ना। विस्कोसिटी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी इज़ मोर देन डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब इसको विस्कोसिटी क्या होने वाली है, इसको विस्कोसिटी लेस होने वाली है, क्योंकि इसका उल्टा ही काम कर रहा है इसमें हर जगह पे। लास्ट डिफरेंस आते हैं हम, लास्ट है हमारा 7th, विच इज़ कि ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं ये मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, अब जैसे मैंने क्या बोला था, पानी में स्टार्च डाल दो, स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पानी में प्रोटीन डाल दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पानी में ग्लू डाल दो, पानी में गम डाल दो, पानी में जिलेटिन डाल दो, तो ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जबकि ये वाले सोल, ये सारी की सारी लगभग क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक होती हैं। अब आपको ये कैसे समझ कैसे आएगा कि ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक आपको पता है ना, जो एलिमेंट्स से रिलेटेड होती हैं, तो वो इनऑर्गेनिक है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, गम, जिलेटिन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। स्टार्च सॉल्यूशन, प्रोटीन सॉल्यूशन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं इनको इनऑर्गेनिक क्यों बोल रही हूँ। गोल्ड सोल, AU सोल, AU का मतलब गोल्ड, सोल मतलब सोल। अब वैसे पानी और सोना कभी आपस में घुल सकता है, नहीं घुलेगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से हम करेंगे। सल्फर सोल, S8 सोल, सिल्वर सोल, AG सोल। समझ में आ गया। तो ये नॉर्मली हम प्रिपेयर नहीं करा सकते, इनडायरेक्ट मेथड से हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। बेटा ये जो हमने आज किया है, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कितना मतलब कैसे रह रहे हैं वो, किस हिसाब से रह रहे हैं, मिलके रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो हिसाब से ये क्लासीफाई किया है कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल कैसे रह रहे हैं। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड एज मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड। 3 टाइप का बनाया है बेटा। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इन तीनों में वो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हम मैक्रोमोलिकुलर की। ठीक है। मैक्रोमोलिकुलर क्या, नाम से बताओ, मैक्रोमोलिकुलर से आपको क्या समझ में आ रहा है, जिनके साइज़ ऑलरेडी बड़े हैं। जैसे आपने स्टार्च पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। इनके मोलिक्यूल हमेशा इतने बड़े होते हैं। तो अगर ऐसा कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है जो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को
लेके बनाया गया, जिनका पहले से ही मोलिकुलर मास हाई है, तो ऐसे को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। इसका मतलब स्टार्च सॉल्यूशन, प्रोटीन सॉल्यूशन, न्यूक्लिक एसिड सॉल्यूशन, पॉलीमर्स, ये सारे क्या हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दैट इज़ मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। अब मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स का मतलब समझो क्या है। देखो मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, मोलिक्यूल्स मतलब मोलिक्यूल्स है क्या चीज़ कि देखो हमने साइज़ रेंज बताई थी 1 से 1000 नैनोमीटर का पार्टिकल साइज़ हो। एक्चुअली मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में जो पार्टिकल का साइज़ है वो 1 से 1000 नैनोमीटर का नहीं होता अगर सिंगल पार्टिकल का देखें, लेकिन कर क्या लेते हैं वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इकट्ठे होके उनका साइज़ एक पर्टिकुलर जो इकट्ठे का हुआ वो इस रेंज में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोलोइडल सॉल्यूशन किस वजह से बने हैं, बाय द एग्रीगेशन, मतलब उनका जो इकट्ठा है उस वजह से बने हैं जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा कम था, जिसका कम था लेकिन इकट्ठे रह के फिर बन गया। अब कैसे इस बात को समझोगे तो मैं समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको सल्फ़र सोल बनानी है। अब सल्फ़र का ये एक एटम होता है ना, इसका जो साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। अब अगर आप इसको घोलोगे तो क्या कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सल्फ़र अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। सल्फ़र कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, सल्फ़र के 8 एटम्स इकट्ठा रह रहे हैं, एक मॉलिक्यूल इकट्ठा रह रहा है, और इस एक मॉलिक्यूल का जो साइज़ है ना वो इस रेंज में पड़ता है कि 1 से 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर के बीच का। तो अब इसको अगर हम घोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो कोलोइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाएगा। तो इसका मतलब एकता में बल है, समझ में आया। तो सिंगल कुछ नहीं हुआ, जब वो इकट्ठे हो गए तो वो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स की रेंज में आ गया। तो हमने एक टाइप तो ये पढ़ ली मल्टी मोलिकुलर, एक हमने पढ़ ली मैक्रोमोलिकुलर, एक होता है एसोसिएटेड कोलाइड जिसको हम बोलते हैं मीसेल्स। अब ये क्या चीज़ है, ये आपने पढ़ रखी है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने साबुन की क्रियाविधि पढ़ी थी 10th में, अगर याद हो तो, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी ना, तो बस वही है, उसे ध्यान रख लो, मीसेल वही है। एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं बेटा इन्हें। एसोसिएटेड कोलाइड्स का मतलब क्या है, अब ये समझ, एसोसिएशन का मतलब भी इकट्ठा होना ही होता है। पहले तो ये समझो ये होता कब है, जब तक लो कंसंट्रेशन रहेगी ये सॉल्यूशन की, जब ये लो कंसंट्रेशन रखोगे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, और कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो वो पानी में कैसा रहेगा, एज अ ट्रू सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, कि जब इनके पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन लो होती है ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन की रेंज में चले जाते हैं। बात समझ में आई, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कि लो कंसंट्रेशन में ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन, और जब इनकी कंसंट्रेशन हाई कर देते हैं तो ये इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना वो किस टाइप का हुआ, एसोसिएटेड कोलाइड्स का। एसोसिएटेड कोलाइड्स को हम मीसेल्स बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये मीसेल जो प्रोसेस है बनने की, इसे मिसेलाइजेशन बोल देते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मीसेल्स इज कॉल्ड मिसेलाइजेशन। अब ये जो मीसेल बनने शुरू कब हुए, जब उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो पहली बढ़ाया नहीं हुआ, दूसरी बार बढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन एक कंसंट्रेशन पर आके उनकी मिसेलाइजेशन स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये कौन सी कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है CMC, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि वो कंसंट्रेशन जब वो मिसेलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये होती है उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। जिस कंसंट्रेशन पे हो वो CMC, जिस टेम्परेचर पे हो वो क्राफ्ट टेम्परेचर। समझ में आ गया। तो मिसेलाइजेशन जिस कंसंट्रेशन पे है वो CMC, जिस टेम्परेचर पे मिसेलाइजेशन स्टार्ट हुई वो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। अगर आपने, ठीक है, ये टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रखा तो मिसेलाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना, उसको वो पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अब इतना समझ में आ गया। तो ये जो हैं क्या है मीसेल्स, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे वर्क करता है। आपने सोप का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो सोप एक तरीके से क्या होता है, सोप बेटा जो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ
सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। तो एसिड का फॉर्मूला तो क्या होता है RCOH। अब H की जगह पे मैं क्या लगा दिया Na। ये पार्ट क्या है पॉजिटिव, ये पार्ट क्या है नेगेटिव। और ये चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, तो वो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो बड़ा हो सकता है तो हमने देखो RCOONA, ठीक है ना। तो ये बड़ा हो सकता है तो इसको तो लंबा रख लिया, और ये छोटा सा है Na तो इसको हमने ऐसे रख लिया। ये हमने सोप का एक मॉलिक्यूल बनाया। जब तक लो कंसंट्रेशन है ये सॉल्यूशन में रहेगा, फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेंगे ये सब। लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो अब ये देखो क्या हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो अभी ये करके बताते हैं। अब हुआ क्या, मान लो यहाँ पर कोई दाग लगा हुआ था कपड़े का, कपड़े पे दाग लगा हुआ था, हमने इसे साफ़ करना है, हमने इसे साफ़ करना है तो अब साबुन आएगा। अब साबुन जो दाग लगा है, जैसे ज़्यादातर दाग जो लगते हैं हमारे कपड़ों पे वो ऑयली होते हैं, जैसे हमारे कॉलर का दाग है या हमारे जो शर्ट्स पहनते हैं तो उनकी बाजुओं के ऊपर जो दाग है वो ऑयली होता है, क्योंकि हमारी स्किन जो है सिक्रीट करती है ऑयल। और आपको ये बात तो पता ही है, जो ये अभी ग्रुप लिखा था, अब ये जो है ये आयनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है तो इसको कौन अच्छा लगता है, ये कैसा एंड हो गया हाइड्रोफिलिक, इसको पानी बहुत अच्छा लगता है। जबकि ये कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला पार्ट हो गया, तो ये कैसा है हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब ये पानी से क्या है, इसको फोबिया, डर है, ये पानी से दूर भागेगा, तेल की तरफ भागेगा। तो अब आप सोच के बताओ, जो वो हमने बनाई थी वो कुछ ऐसी नहीं होगी। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? भाई आपने जहाँ साबुन है, यहाँ मान लो ये कपड़ा था पूरा आपका, यहाँ दाग है, इस पे तो ऑयल है, तो ये तेल की तरफ हो जाएगी ना, तेल की तरफ, ये इसकी टेल हो जाएगी, इसकी टेल इस तेल की तरफ हो जाएगी, क्योंकि वो ऑयल की तरफ पसंद करती है, पानी से वो दूर भागती है। इस साइड क्या है, इस साइड तो पानी है, तो ये सारे के सारे क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी दोबारा से बना लेते हैं हम, ये हमारा कोई दाग हो गया, ठीक है, ये हमारा कोई दाग है, और अब हमने वो मॉलिक्यूल्स दिखाने हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। सारे के सारे बाहर की साइड जो आयनिक पोर्शन है वो बाहर की साइड हो जाएगा, पानी की साइड, और ये तेल की साइड क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगी। तो इससे हुआ क्या, देखो ये जो होती है ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो इस ऑयल को ये इंटरेक्ट करके दाग को ऊपर ले आएगी, और उसके बाद हम रगड़ेंगे तो वो दाग हट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सोप काम करता है। जैसे आप देख पा रहे हो ये दिखा रखा है, ये हमने पहले ही समझा दिया था कि ये जो होती है लंबी टेल होती है, ये R ग्रुप होता है हमारा, और R ग्रुप है तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोफोबिक है, और ये CONA है, ये कैसा है हाइड्रोफिलिक हेड है। और किस तरीके से काम करेगा ये हमने पढ़ लिया, मीसेल बन गई थी, और मीसेल बनने से वो क्या होता है, दाग दूर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो था लो कंसंट्रेशन पे साबुन जो है अगर घुला हुआ है पानी के अंदर तो वो सिर्फ सॉल्यूशन है, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने लगभग सारी टाइप्स कर ली हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की, हमने क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप भी कर लिया है। कल हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।